हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मुस्कान। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है झारखंड बीएड काउंसलिंग को लेके। आपकी 4th राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज से आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो 3rd राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसके बाद वो एडमिशन्स होने के बाद जो आपकी सीटें वैकेंट बची है, यानी कि जो सीटें खाली बची है, उस बेसिस पे ये 4th राउंड की काउंसलिंग आपकी कंडक्ट करवाई जा रही है। तो आइए हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इसका नोटिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट डेट है वो आज है 6 तारीख से। आज से आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग एंड, यानी कि 10 तारीख तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप आवेदन कर दीजिए। फिर हम बात करते हैं एडिटिंग इन फील्ड अप चॉइसेस, यानी कि आप एडिटिंग कब तक कर सकते हैं अगर आपकी कुछ गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो वो आपको 11 तारीख को प्रोवाइड होगा। फिर डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, तो ये आपका 13 तारीख को होगा। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन कंसर्न इंस्टीट्यूट, तो ये आपका होगा 14 से 20 के बीच में। जो भी अगर आपको सीट अलॉट होता है, आपको सीट मिलती है, तो आपके एडमिशन की जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस है वो आपकी 14 से 20 के बीच में कंडक्ट करवाई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग फ़ी की। अगर आप आवेदन करते हैं तो अगर आप अनरिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस बेसिस पे आपको 400 पे करना पड़ेगा। ओबीसी 1 या ओबीसी 2 से बिलोंग करते हैं तो सेम उनके लिए भी 400 रुपये यहाँ पे दिया गया है, उनको पे करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं एसटी, एससी और ऑल कैटेगरीज़ ऑफ वुमेन। जितनी भी वुमेन्स है, फिर वो अनरिज़र्व से हो, ओबीसी 1 से हो, ओबीसी 2 से हो, नो मैटर, उनके लिए 250 रुपये लगेगा। और मोड ऑफ़ पेमेंट होने वाला हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि ऑनलाइन ही होगा, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है आपकी जो आपके एडमिशन प्रोसेस के टाइम आपसे मांगी जाएगी। तो पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो आपका लगेगा, बैचलर डिग्री ऑफ मास्टर्स डिग्री का अंक पत्र और सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, और उसके बाद माइग्रेशन लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सीट अलॉटमेंट लेटर। ये सभी चीज़ें आपको तैयार करके रख लीजिए। अगर आपको सीट मिलती है तो ये सब मांगे ही जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 4th राउंड काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग है, इसका आपको जो लिंक है वो जनरेट कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर जाके इसको आसानी से फिल कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको साइन इन करना होगा और बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर जाने के बाद मिल जाएगी। अब देखिए उसी के नीचे 4th राउंड काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग का जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, उसी के नीचे हमारा 4th राउंड बीएड सीट मैट्रिक्स 2023 करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। चलिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने शो होगा जितने भी कॉलेजेस है उनमें कितनी कितनी सीटें वैकेंट बची है, कितनी सीटें खाली बची है। तो इस बेसिस पर आप अपने काउंसलिंग का जो फॉर्म है उस पर आराम से देख सकते हैं। और जिस हिसाब से आपकी रैंक आई है, अगर आपकी रैंक अगर अच्छी आई है तो आप उन कॉलेजेस को रखो जो सेमी गवर्नमेंट है। उसके बाद इसमें बहुत सारी कॉलेजेस जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस भी है। अब देखिए नंबर 1 पे यहाँ पर बोकारो स्टील सिटी कॉलेज दिखा रहा है बीएड कोर्स के लिए। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 2 सीटें बची हैं, एसटी पीटीजी के लिए 2 सीटें, एसटी के लिए 15 सीटें, एससी के लिए 7 सीटें, बीसी 1 बीसी 2 ईडब्ल्यूएस इसी हिसाब से सारी की दी हुई है माइनॉरिटी के लिए। और अदर देन झारखंड, यानी कि जो झारखंड से नहीं है, वो कहीं और बाहर स्टेट से है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए से बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में 4 सीटें वैकेंट बची है। और इसकी जो टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, जितनी भी कॉलेजेस है उसकी टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे दी हुई है। 36, 46, किसी में 39, 52 ऐसे करके बचा हुआ है। तो आप सभी कॉलेजेस का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। सभी झारखंड में जितने भी कॉलेजेस है, झरिया हो गया, धनबाद हो गया, सारी की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।